बता दें कि नए साल के आगमन के साथ ही सर्दी भी अपने चरम पर है। ठंड और घने कोहरे के कारण यात्रा करने वाले लोगों को भी असुविधा हो रही है। घने कोहरे का कहर इस कदर है कि इसका सीधा असर अब ट्रेनों और हवाई सेवाओं पर पड़ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज कुल 128 उड़ान रद्द की गई है, जिसमें आने वाली 64 और जाने वाली 64 शामिल हैं। तो वहीं जम्मू एयरपोर्ट पर भी कोई विमान लैंड नहीं कर पाया है। करीब 34 फ्लाइट्स जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड और टेक ऑफ नहीं कर पाई। इसके अलावा रेलवे के मुताबिक आज सुबह से लगभग 50 से ज्यादा ट्रेनें घने कोहरे के कारण कई घंटे की देरी से चल रही हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए, नए साल से पहले ही प्रदेश में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, कोहरा भी ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश दिया है कि स्कूल बंद रहेंगे, रास्ते में जो लोग रह रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए भी रैन बसेरे और अलाव का इंतजाम किया गया है। किस तरह से देखते हैं इस ठंड के प्रकोप से, क्योंकि देखिए इसका असर ट्रैवल पर भी पड़ रहा है। यात्रा करने वाले जो लोग हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें ठंड की तो इस बार अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ पे ठंड पड़ती है उस तरह की कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। हम तापमान की बात करें, इस समय राजधानी लखनऊ में दोपहर के 2 बज रहे हैं। हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे, वो आपको दिखाना चाहेंगे कि इस समय जो तापमान है वो 16 डिग्री आप देख सकती हैं। मतलब अगर इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि रात का तापमान जो कि अब तक जो दर्ज किया जा रहा था लखनऊ का, वो लगभग 11 डिग्री जा रहा था। लेकिन जिस हिसाब से इस समय दोपहर के 2 बजे 16 डिग्री तापमान है, वो रात तक जो है 4 से 5 डिग्री भी जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर बात करें तो 31 तारीख तक तो ठंड बढ़ने के आसार है, लेकिन आने वाले नए साल में भी अभी जो है ठंड से राहत देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 से लेकर 4 तारीख के बीच में जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस बार बूंदाबांदी बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ठंड में और इजाफा ही होना है लगातार। अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उस तरह सभी जो है स्कूलों को 1 तारीख तक बंद किया गया है। लेकिन अगर बात करें व्यवस्थाओं की तो जगह जगह जो है, अगर लखनऊ की अगर बात करें तो कम 100 से अधिक जो है अस्थायी रैन बसेरे हैं, और अस्थायी रैन बसेरों की बात करें तो 10 से अधिक जो है स्थायी रैन बसेरे हैं, जो लगातार पहले से संचालित हो रहे हैं। हम आपको बात दिखाना भी चाहते हैं। समय राजधानी लखनऊ में 2 बजे का टाइम है। आज काफी समय बाद जो हल्की धूप तो देखने को मिल रही है, लेकिन जो तापमान मैंने आपसे बताया कि इस समय दोपहर के 2 बजे 16 डिग्री तापमान, मतलब जैसे कि पहाड़ों में ठंड पड़ती है, ठीक उस तरह जो है ठंड पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है, देखिए, मफलर और तमाम जो है चीजों को बांधे हुए निकल रहे हैं। धूप निकली हुई है लेकिन लोग पैक नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ठंड की मार है वो लगातार पड़ती दिख रही है, और लगातार जो ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर लोग भी तैयारी किए हुए हैं। और सरकार ने भी लगातार, अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरे मामले में खुद नजर बनाए हुए हैं। कुछ दिन पहले भी वो गोरखपुर में भी रैन बसेरों में निरीक्षण किया, उन्होंने कंबल बांटा, खाने पीने की चीज दी। तो लगातार सरकार काम कर रही है। बात करें तो यातायात की, ट्रेन की बात करें, फ्लाइट्स की बात करें तो लगभग 4 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हैं। रेलवे की बात करें, एयर इंडिया, इंडिगो, तमाम दिल्ली से लेकर तमाम कनेक्टिंग फ्लाइट्स जो हैं वो भी डिले चल रही है, क्योंकि विजिबिलिटी 0 है। तो ट्रेनों को कोई हादसा ना हो इसके लिए भी देर हो रही है। 1 घंटे से लेकर 9 घंटे तक ट्रेनें लेट चल रही हैं। तो लगातार जो है ठंड की मार देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि देखिए अभी धूप तो निकली है, लेकिन वो गलन वाली ठंड अभी भी है, और सुबह और रात को कोहरा भी पड़ा है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। किस तरह से यात्रियों को इसकी मुश्किलें झेलनी पड़ी है, क्योंकि देखिए 8-8, 9-9 घंटे देर से ट्रेनें चल रही हैं, फ्लाइट्स भी देर से चल रही है। इसका असर यात्रियों को कितना पड़ा है, खासकर कनेक्टिंग फ्लाइट्स और कनेक्टिंग ट्रेन जैसे है, लोगों को रेलवे स्टेशन पर भी और एयरपोर्ट पर भी ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो सरकार लगातार व्यवस्थाएं कर रखी है। रेलवे स्टेशन की बात करें, 4 बाग रेलवे स्टेशन लखनऊ में है, ऐशबाग रेलवे स्टेशन है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन है। जगह जगह लोगों के रुकने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, लगातार सरकार के निर्देश हैं, लोगों की इस तरह की दिक्कत ना आए, क्योंकि लगातार अचानक से ठंड बढ़ने की वजह से व्यवस्थाएं तो की गई हैं, ट्रेन लेट हो रही है, लेकिन जो यात्रियों को, जिनको अति आवश्यक है, उनसे ही कहा गया, निर्देश भी जारी किए, एडवाइजरी जारी की गई है कि बहुत आवश्यक हो तभी निकले, क्योंकि ये आने वाले 24 से 72 घंटे तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, और कोहरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए व्यवस्थाएं तो की गई हैं, लेकिन जिनको आवश्यक है वो सफर करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार व्यवस्थाएं करा रही है। जैसा कि बात की कनेक्टिंग फ्लाइट्स जो कि लखनऊ के होकर जाती हैं, इस तरह की तमाम कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी हैं। जो एयर इंडिया की बात करें, इंडिगो की बात करें, वो लेट चल रही हैं। रेलवे का मैंने आपको बताया करीब 4 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं, जो कि 1 घंटे से लेकर 9 घंटे तक की देरी चल रही हैं। तो लगातार उन जगह भी व्यवस्थाएं की हैं, लोगों के लिए जगह जगह रैन बसेरे, अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, अलाव की व्यवस्था की है। लगातार नगर निगम से लेकर सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि किसी को
किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ये मौसम है, अचानक से बदलाव देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर रखी है, लेकिन आम जनता को भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बहुत आवश्यक हो तभी इस तरह की जो है सफर करें। और साथ साथ अगर बात करें, हाईवे पे लगातार एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। कुछ दिन पहले अभी एक हादसा हुआ जिसके बाद से एडवाइजरी जारी की गई कि 40 से 50-60 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से अगर एक्सप्रेस वे की बात करें वहां भी गाड़ी न चलाएं, तो लगातार सतर्कता बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल अभिषेक, 1 तारीख तक स्कूल को बंद कर दिया गया है इस लिहाज से कि ठंड बढ़ रही है और कोहरे का प्रकोप भी ज्यादा बढ़ा है। मौसम विभाग का क्या कहना है कि क्या अगले 24 से 48 घंटे में किस तरह से कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो ये सामने आ रहा है कि 1 जनवरी तक ये ठंड कम नहीं होने वाली। जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने 24 घंटे से लेकर 72 घंटे मतलब आने वाले 31 तारीख से 1 तारीख तक के आसपास जो अलर्ट जारी किया है। क्योंकि आप बात करें उत्तर प्रदेश की, हम बात करते हैं तो अधिकांश, अगर पूर्वांचल की बात करते हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बनारस, इलाहाबाद, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और विजिबिलिटी जीरो होती जा रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों को बंद किया है। लेकिन अगर मौसम विभाग की जहां तक आपने बात बोला, तो उन्होंने पहले ही अलर्ट जारी कर रखा है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी है, तो लगातार जो बात कही जा रही है 1 तारीख के बाद से भी अभी मौसम की मार नए साल में लोगों को झेलने को मिलेगी, क्योंकि ठंड बढ़ने के आसार हैं। क्योंकि अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ठंड और गलन और बढ़ेगी। और अभी से स्थिति ये है कि जैसे पहाड़ की तरह से कड़कड़ाते की ठंड होती है, हड्डी तोड़ ठंड बोली जाती है, वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, किन किन जिलों में ज्यादा आप खतरा देखने को मिल रहा है? रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहां पर ज्यादा एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाकों पे सबसे ज्यादा इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें तो हम सीतापुर, रायबरेली, पीलीभीत, अगर इस बेल्ट को पकड़ते हुए नेपाल बॉर्डर पकड़ते हुए सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया और इलाहाबाद की बात करें, आपका क्या कहते हैं बनारस की बात करें, इन सब क्षेत्रों में जो अयोध्या का रूट है, इन सब जगहों पे जो है येलो अलर्ट जारी है। क्योंकि लगातार जो है कोहरा, क्योंकि तराई बेल्ट बोला जाता है, पहाड़ से नजदीक है, उत्तराखंड से नजदीक है, एक पोर्शन जो है गोरखपुर का वो नेपाल से टच करता है, तो कहीं ना कहीं जो है लगातार जो है ठंड का जो पश्चिमी उत्तरी विभोग की बात कही जाती है वो इधर देखने को लगातार ठंड बढ़ती नजर आ रही है। इन जिलों में खास करके येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 75 जिले में लगभग 55 जिले ऐसे हैं जिसमें येलो अलर्ट जारी है। तो कहीं ना कहीं मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया कि 16 डिग्री टेम्परेचर दोपहर के 2 बज रहे हैं, और जबकि आज काफी दिनों बाद लखनऊ में धूप देखने को मिल रही है, लेकिन ठंड में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। ठंड ठीक वैसे ही है, उसी तरह की कड़कड़ाती ठंड है। क्योंकि पश्चिमी जो हवा बोली जाती है, जो पछुआ हवा बोली जाती है पूर्वांचल में, वो कहीं ना कहीं चल रही है। हवा की वजह से और जो है गलन और ठंड बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल अभिषेक, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।